Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस के 10.5 घंटे तवील समाअत। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खावर मानिका में तल्ख कलामी। मैं और बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ लेने को तैयार हैं, खावर मानिका भी हल्फ ले। बानी पीटीआई का जज कुदरतुल्लाह से मुकालमा, अदालत को बताया बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखा। खावर मानिका बोले तुम झूठ बोल रहे हो, खुदा से डरो, मेरा घर बर्बाद कर दिया। बानी पीटीआई का खावर मानिका से कुरान पाक पर हल्फ लेने का इसरार। जज ने कहा खावर मानिका ने कुरान पर हल्फ लेने के बाद आपका जिरा का हक खत्म हो जाएगा। बुशरा बीबी के वकील की खावर मानिका पर जिरा मुकम्मल होने पर बानी पीटीआई ने फिर कुरान पर हल्फ का मुतालिबा किया। खावर मानिका की बुशरा बीबी के साथ तल्ख कलामी। कहा बच्चे सवाल कर करके थक गए मुल्जिम, मगर तुमने जवाब नहीं दिया। छोटी बेटी रात को उठ कर रोती है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल भी खावर मानिका से लड़ पड़े। खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश। ऑन चौधरी खावर फरीद मानिका के बयानात पर जिरा मुकम्मल। 2 गवाहान मुफ्ती सईद और लतीफ के दरमियान आज जिरा होगी। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको उठवा लूंगा, जिस पे फिर हॉट वर्ड्स एक्सचेंज हुए। हाथ उठाने की या मुक्का मारने की नौबत नहीं आई। खावर मानिका साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में कैसे बिहेव करना है। ऑन चौधरी साहब को भी शायद ये आइडिया नहीं था कि कोर्ट में वो एज अ विटनेस अपीयर हो रहे हैं। ही शुड बिहेव लाइक अ विटनेस। खावर मानिका ने कमरे अदालत में कहा मैं आपको उठवा लूंगा। तल्ख जुमलों का तबादला जरूर हुआ, हाथापाई की कोई नौबत नहीं है। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल कहते हैं खावर मानिका को अंदाजा ही नहीं था कि अदालत में कैसा रवैया रखना है। ऑन चौधरी को भी अदालती एहतराम का पता नहीं था। कानून के मुताबिक सुबह 3:30 बजे के बाद जिरा नहीं हो सकती। ऑन चौधरी से जिरा शुरू की तो इस वक्त 7 बज रहे थे। बुशरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा डील के तहत बनी गाला भेजा गया तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल में रख लें, मुझसे इनडायरेक्ट राब्ते किए गए, कमजोर खातून नहीं हूं। किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन वक्त पर होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने वाज़ेह कर दिया। सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन कमीशन तैयार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा इंतखाबात में रखना डालने, अमन खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्द इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा सियासी जमातों वोटर्स को बिला खौफ इंतखाबी मुहिम के लिए महफूज माहौल दिया जाएगा। तमाम जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। सिक्योरिटी इदारों को इंतखाबात के दिन कानून हाथ में लेने से खबरदार रहने की तलकीन। बलूचिस्तान के हुकाम ने यकीन दिलाया सियासी या गैर सियासी कुव्वत को इलेक्शन अमल में रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। केपी हुकाम ने भी कहा इंतजामी सतह पर तैयारियां मुकम्मल हैं, इदारों को तमाम वसाइल फराहम कर दिए। नवाज शरीफ के किरदार से मायूस हूं, इसलिए फासले वाज़ेह हैं। पीटीएम से शुरू से ही मायूस था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहा मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत करनी है तो उनका साथ नहीं दे सकता। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी को आजाद उम्मीदवारों का साथ मिल सकता है। बानी पीटीआई आज आउट हैं तो उन्हें अपने सियासी फैसलों को भी देखना चाहिए। 9 मई जैसे वाकयात रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। स्टैब्लिशमेंट के किरदार पर मुसलसल जद्दोजहद करना होगी। इससे पहले सियासतदानों को खुद को बेहतर करना होगा। एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर दूसरों के लिए क्या उम्मीद रखें। असेंबली के फ्लोर पे कहा कि लोगों के लिए तो डार साहब हैं, मेरे लिए तो डार अंकल हैं। 300 यूनिट मुफ्त दे देंगे बिजली, तो इसका मतलब है कि आपको तो करीबन 1100-1200 बिलियन और चाहिए। कौम को बताएं 1500 खरब की सब्सिडीज वो खत्म करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम उसका जवाब दे सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने तो हुकूमत में कभी महंगाई पर शिकवा नहीं किया। मुझे अंकल डार कहकर बुलाते थे। नून लीगी रहनुमा इसाक डार के प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी 3 मरतबा हुकूमत में रही, उनके मुआशी इशारे देख लें। पीपी के साथ अच्छी नीयत से काम किया। 18वीं तरमीम पास कराई, पता नहीं कौन सी 1500 अरब की सब्सिडी है जिसे बिलावल खत्म करेंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के दावे गैर हकीकी हैं।
बिजली की कीमत में वैसे ही नुकसान हो रहा है, मुफ्त बिजली कैसे देंगे? मोहम्मद जुबैर ने निजकारी से मुताल्लिक गलत बयानी की। वो सच कहें वरना मैं बहुत कुछ कहूंगा, उनको मुसीबत पड़ जाएगी। मोहम्मद जुबैर का जवाबी वार कहा, इसाक डार ने निजकारी रोकी, सब रिकॉर्ड पर है। मैंने जो कहा इसके 100 गवाह हैं। इसाक डार ने कहा, स्टील मिल्स सिंध को देते हैं। अब हमें यह भी खदशा है कि अगर ऐसे सरकमस्टांसेस हो रहे हैं, शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कंप्रोमाइज है। खान साहब की तरफ से आप सब के लिए पैगाम है, 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकल के अपना हक राय दही इस्तेमाल करो। जिस तरह फैसले हो रहे हैं, खदशा है इलेक्शन पर भी समझौता हो गया। बानिया पीटीआई का पैगाम है, पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट के लिए निकलें। बैरिस्टर गौहर अली खान की जियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, बानिया पीटीआई के खिलाफ जिस तरह ट्रायल चलाया जा रहा है, तारीख में मिसाल नहीं मिलती। गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से ट्रायल चलाए जा रहे हैं। मकबूल लीडर के साथ ऐसा हो रहा है तो आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? कल भी शायद एक फैसला आने वाला है, फिर ये हैट्रिक हो जाएगी। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम की जाए। बानिया पीटीआई के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ अपनाया, ट्रायल काबिल एतराज और काबिल मजम्मत अंदाज में चलाया गया। वकील सफाई को जरा का मौका नहीं दिया गया। मीडिया के जरिए इल्म हुआ, बानिया पीटीआई को सजा दे दी गई। सलमान सफदर कहते हैं, तोशाखाना 14 सेकंड और साइफर 10 सेकंड का केस है, अपील तैयार कर ली है। इस शहर पे कब्जा करने वालों के पास बहुत पैसे हैं, हजारों अरब रुपए हैं उनके पास। वो इलेक्शन को लड़ना नहीं, उसको खरीदना जानते हैं, खरीदना चाहते हैं। शहर के दुश्मन इलेक्शन लड़ना नहीं बल्कि खरीदना चाहते हैं। दुश्मनों ने इलेक्शन खरीद लिया तो ये हमारे बच्चों को गिरवी रख देंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, कराची में चारों तरफ तबाही और बर्बादी है। ऐसा लगता है शहरी की गलियों में बमबारी करके क्या, हमारा पानी चोरी करके जुल्म हुक्मरान हमें ही बेचते हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन खेल तमाशा नहीं, नस्लों की बका का मसला है। 80% कराची के बच्चों को 11वीं जमात में फेल करके उनका मुस्तकबिल ये तारीख कर रहे हैं। इनको अगर राय दी या घर में बैठकर इनको मुसल्लत होने दिया, ये फिर वडेरों के साथ मिलकर हमें लूटेंगे। हाफिज नईमुर रहमान के पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पर वार, कारकुनों से खिताब ने कहा, ये लोग लूटमार और करप्शन के लिए सियासत में आते हैं, ये हमारे बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल तबाह करेंगे। खबरें मिल रही हैं कि इलेक्ट्रिक माफिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अपने वोट की ताकत को समझे, इस शहर के टैक्स की ताकत को समझे। एमक्यूएम को मौका दिया तो वडेरों के साथ मिलकर हमें लूटेंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को होंगे। पीटीआई फेडरल इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी आज रात 10 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 3 फरवरी को होगी। हतमी पैनल्स की फहरिस्त 4 फरवरी को शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाये की जाएंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान 6 फरवरी को होगा। इसराइल फलस्तीनी को कत्ल करके लाशें बच्चों के स्कूल्स में दफनाने लगा। गजा के स्कूल से 30 लाशें मिलने पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा जोर पकड़ गया। हलाक होने वाले शहरियों को तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। खान यूनिस के अल-अमल हॉस्पिटल के अतराफ शदीद फायरिंग जारी है। अब तक अमले समेत 12 अफराद शहीद हो चुके हैं। नसर हॉस्पिटल का मुहासरा 10 दिन बाद भी खत्म न हो सका। दवाइयां और ऑक्सीजन न मिलने से 3 बच्चों समेत 15 मरीज दम तोड़ चुके हैं। हजारों मरीज और पनाह गुज़ीन अभी तक महसूर हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 27,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें 12,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। ये बर वक्त विदिन 15 to 20 मिनट्स आके इन्होंने हमें रेस्क्यू किया। ये देखें, रोड क्लियर करा दी, गाड़ी हमारी जो स्लिप हुई थी वो भी आ गई।
मरी में बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची की एक फैमिली भी खराब मौसम में फंस गई थी। RY न्यूज की खबर पर इंतजामिया ने रेस्क्यू कर लिया। गिलियात, एबटाबाद, सवात और मानसेरा में भी बर्फबारी सहर अंगेज मनाजिर।